जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं रस खान के जीवन परिचय की, जो यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तो साथियों, मैं आज इस जीवन परिचय को बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रस खान हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। मतलब रस खान जो हैं वो भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। मतलब इनके जो बचपन का या फिर वास्तविक नाम था जो वो सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म सन 1548 ईस्वी के लगभग दिल्ली के राजापुर स्थान पर हुआ था। मतलब इनका जो जन्म है वो 1548 ईस्वी में दिल्ली के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। परंतु इनके जन्म के संबंध में अनेक मतभेद हैं। मतलब इनका जो जन्म के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पिहानी नामक स्थान पर मानते हैं। मतलब कुछ विद्वान जो हैं वो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पिहानी नामक स्थान पर मानते हैं। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। फिर लिखेंगे, रस खान ने गोसाई विट्ठलनाथ जी से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। मतलब इनके जो गुरु थे वो गोसाई विट्ठलनाथ थे, जिन्होंने इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। और बाद में वे गोवर्धन धाम में बस गए। और बाद में कुछ समय के बाद वे गोवर्धन धाम या फिर वृंदावन में बस गए और वहीं श्री कृष्ण की भक्ति तथा ब्रज भाषा की लीलाओं का वर्णन करने लगे। मतलब और ब्रज धाम में ही उन्होंने कृष्ण की भक्ति और ब्रजभाषा में बाल लीलाओं का वर्णन करने लगे। रस खान ब्रजभाषा के अत्यंत मधुर कवि थे। रस खान जो थे वो ब्रजभाषा के कवि थे, अत्यंत मधुर कवि थे। फिर उसके बाद लिखेंगे, उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, ब्रज की सुंदरता और भक्ति का अद्भुत संगम मिलता है। मतलब रस खान की जो रचनाएं हैं उनमें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, ब्रजभाषा की सुंदरता और भक्ति का अद्भुत संगम या फिर चित्रण मिलता है। फिर उसके बाद पैराग्राफ और चेंज कर देंगे। फिर लिखेंगे, रस खान की भाषा सरल और भावपूर्ण है। मतलब इनकी जो भाषा है वो सरल और भावपूर्ण है। उन्होंने जाति धर्म के भेदभाव से उठकर ईश्वर भक्ति और प्रेम का संदेश दिया। इन्होंने रस खान जी ने जाति धर्म से बढ़कर प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनका निधन सन 1628 ईस्वी के लगभग वृंदावन में हुआ। इनका जो निधन है, मृत्यु, वो 1628 के लगभग में वृंदावन में हुई। फिर उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका आदि। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।